प्रभु श्री राम को कहा कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए और सुग्रीव से भेंट कीजिए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए। प्रभु श्री राम मां शबरी से आज्ञा लेकर पंपासुर यानी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद महाराज सुग्रीव ने जब दो कुमारों को देखा यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो श्री हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज आए, ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से भेंट की, परिचय जाना। तो प्रभु श्री राम रुदन करते हुए चरणों में गिर गए। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए। प्रभु श्री राम के रूप स्वरूप का दर्शन करते हुए बड़े प्रेम भाव से आज श्री हनुमान जी महाराज राम जी को जैसे ही जाने कि ये तो मेरे आराध्य है, मेरे प्रभु श्री राम हैं, आज्ञा पूछी कि प्रभु आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान हमें सुग्रीव से भेंट करा दीजिए, हम सुग्रीव से मिलने के लिए आए। तब प्रभु श्री राम जो थे अब वो तो मानुष रूप में आए थे, मनुष्य रूप में आए थे। तो हनुमान जी महाराज अब वानर रूप में नहीं मानव रूप में थे, तो पूरा परिचय लिया। और जब वानर रूप में आए तो साधारण वानर का रूप था। तब कहा कि प्रभु मैं आपको लेकर चलता हूं सुग्रीव के पास। प्रभु श्री राम ने कहा तो चलो। बोले प्रभु ये जो जगह है ना, ये जो स्थान है ना, ये बड़ा कटीला है, पथरीला है, और आपके जो चरण है वो बड़े कोमल है, आपके छाले हो जाएंगे, तो आप एक काम करो हमारे कांधे पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी महाराज हंसे, बोले हम में और तुम्हारे में क्या अंतर है, तुम भी उतने ही और हम भी उतने ही, तुम्हारा आकार भी उतना ही हमारा आकार भी उतना ही है, बस यही अंतर है, हम मनुष्य और तुम वानर हो। तो तुम कैसे लेकर जाओगे हमें, कहां से कैसे कहां बिठा कर लेकर जाओगे। हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी हमें साधारण वानर समझने की कोशिश मत कीजिएगा, हम साधारण वानर नहीं। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज पर्वत की भांति खूब विशाल शरीर धारण कर लिया। इतना विशाल महाराज बढ़ ही जा रहे हैं, बढ़ ही जा रहे हैं, आकाश मंडल तक रूप बना लिया। लक्ष्मण जी महाराज देखते ही रह गए, देखते ही रह गए कि ये जाएगा आखिर कहां तक जाएगा। राम जी मुस्कुराने लगे। श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ रख दिए और कहा प्रभु एक हाथ पर आप चलिए और एक हाथ पर लक्ष्मण जी चले। हाथ पर प्रभु विराजे और विराज कर कांधे पर बैठ गए। कांधे पर बैठकर ऐसे भक्त कहां कहां जग में ऐसे भगवान, कांधे पर दो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान। आज वीर हनुमान दोनों को कांधे पर बिठाकर संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। एक कंधे पर राम जी को बिठाया, दूसरे कंधे पर लक्ष्मण को बिठाया। बिठाया तो हनुमान जी ने पूछा कि अरे प्रभु ये बताइए कि आप सुग्रीव से क्यों मिलना चाहते हैं, आपके यहाँ आने का कारण क्या है, आप मुझे पूरी कथा सुनाइए। तब श्री प्रभु श्री राम हनुमान जी को पूरी कथा सुनाते हैं। हनुमान जी को जब राम जी की व्यथा पता चली, तब हनुमान जी ने सोचा आज सुग्रीव से मिलने आए हैं तो क्यों ना इस दुनिया को जब अपनी व्यथा बताई जाती है, अपना दुख बताया जाता है, तो दुनिया पीछे से हंसी उड़ाती है कि नहीं। हा? आपके सामने तो सांत्वना देगी कि मैं तेरे साथ हूं, तो चिंता मत कर, जब भी जरूरत हो तो एक बार फोन कर देना। लेकिन पीछे से क्या कहेगी कि कौन किसका साथ, मैं इसका साथ दूंगा, अरे ये है ही इसी लायक। जहाँ दो बातें मीठी कहनी हो ना, वो समाज कड़वी बात आपके लिए कहेगा। तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की
व्यथा बता रही हूँ। प्रभु मैं आपकी व्यथा तो जान गया, लेकिन अब मेरे महाराज सुग्रीव की व्यथा सुनिए। मेरे सुग्रीव के जीवन में भी बड़ा दुख है और मैं जानता हूँ उस दुख को उबारने के लिए केवल आपके ही चरण हैं। हे प्रभु आप मेरे महाराज का दुख दूर कर दीजिए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान कि तुम्हारे महाराज सुग्रीव की क्या व्यथा है, उनके जीवन में क्या दुख है? तब हनुमान जी महाराज सुग्रीव की व्यथा बताते बताते हनुमान प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु हमारे महाराज के भाई हैं जिनका नाम है बाली। अब जो बाली है उनका एक बार मैं नामक दानव से युद्ध हुआ, दोनों का युद्ध हुआ। अब उस समय बाली के साथ सुग्रीव भी सहायता कर रहे थे। अब जब सुग्रीव सहायता कर रहे थे तो बाली को पूर्ण विश्वास था कि सुग्रीव मेरा साथ देगा। मैं नामक दानव का और बाली का दोनों के बीच युद्ध हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा आगे कंदरा में घुस गया, बाली भी पीछे पीछे दौड़ा। अब जैसे बाली पीछे पीछे दौड़ा तो बाली ने सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव मैं इस दानव को मारने के लिए कंदरा में जा रहा हूँ, अगर 15 दिन तक मैं वापस लौट कर ना आऊं तो कंदरा के आगे पत्थर लगा देना ताकि वो दानव बाहर ना निकल पाए। सुग्रीव को बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया और सुग्रीव 15 दिन तक महाराज बाली का इंतजार करते रहे और अंदर से भीषण मरने मारने की आवाजें आने लगी। और जब मरने मारने की आवाजें आने लगी तो सुग्रीव को लगता है मेरे भाई बाली की हत्या हो गई है, मेरा भाई बाली मारा गया है। और इसी डर से सुग्रीव ने वो जो कंदरा का मुख था वो बंद कर दिया। कंदरा का मुख जैसे ही बंद किया तो इधर सुग्रीव वापिस लौट आया और राजगद्दी पर बैठ गया, यानी स्वयं राजा बन गया। 15 दिन के बाद जब बाली ने मैं नामक दानव का वध कर दिया और उसके बाद जब लौट कर आया तो उसने सुग्रीव को धिक्कारा, धिक्कार है कि तू मेरा भाई है। अरे भाई भाई के तो दुख सुख का साथी होता है, लेकिन तूने इस राजगद्दी को हड़पने के लिए मुझे ही कंदरा में बंद कर दिया। तब सुग्रीव को बाली ने खूब मारा, इतना पीटा मारा जितना पीटा कि सुग्रीव बचता बचाता महाराज उस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर बस गया। चिपता चपाता जहां कंदराओं में बाली से जहां चाह लुक छुप कर रह रहा था। सुग्रीव की पत्नी थी और बाली ने जब सुग्रीव दौड़कर मतलब उस स्थान को छोड़कर भाग गया तो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर दासियों के भांति रख लिया। और बाली के पास महाराज सुग्रीव की पत्नी थी। अब बेचारी दासियों की बातें वहां रहती, सुग्रीव बड़ा परेशान। जब हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की व्यथा सुनाई तो राम जी को बड़ा दुख हुआ कि यहाँ इस दुनिया में केवल मैं ही दुखी नहीं हूं। और कभी कभी आभास होता है दूसरों के दुख को देखकर इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं जिसके जीवन में दुख है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख प्रभु ने लिखा है, चाहे थोड़ा है जहां कहीं गलत है, ज्यादा है तो दुख सबके जीवन में है। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए। महाराज सुग्रीव ने देखा कि राम जी कंधे पर बैठकर हनुमान जी के आ रहे हैं तो सुग्रीव ने देखकर कहा कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकते, ये कोई विशेष ही होगा जिसको हनुमान जी लेकर आए। और हनुमान जी उसी व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं जो जगत में वंदनीय होगा, कुछ ना कुछ विशेष जरूर होगा जिसको हनुमान जी ने अपनाया है। और ये बात प्रभु श्री राम भी जानते थे कि सुग्रीव में भी कुछ ना कुछ विशेषता होगी, क्योंकि हनुमान जी उनके सेनापति थे। विशेषता होगी ना तभी तो हनुमान जी सेनापति बने, अन्यथा हनुमान जी महाराज कहाँ किसके सेवादार बने। सुग्रीव ने राम को देखा और प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से परिचय कराया कि महाराज ये दशरथ नंदन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, आप उनकी कथा सुनिए, व्यथा सुनिए, उनके दुख का कारण जानिए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने अपने पूरा दुख महाराज सुग्रीव को कह सुनाया। महाराज सुग्रीव ने भी
दुख प्रकट किया। कहे प्रभु, हम जैसे जिस प्रकार से हमारी सहायता बनेगी हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? प्रभु श्री राम ने कहा, आदेश यही है कि आप सीता का पता लगा कर आइए। बस केवल पता लगा कर आना है, बाद में हम देख लेंगे। तो यहां महाराज सुग्रीव एक शर्त भगवान श्री राम के समक्ष रखते हैं। कहे प्रभु, मैं आपकी सहायता करूंगा तो बदले में आप भी मेरी सहायता करिएगा। पर कि मित्र, हम मित्रता का भाव रखेंगे और हम दोनों मित्र बने हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से आप मेरी सहायता करेंगे तो इसी प्रकार से मैं भी आपकी पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे स्वीकार है। तो मित्र होने के बाद, क्योंकि मैंने मित्रता की संधि आपसे सर्वप्रथम की है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपका कार्य करूंगा। तब महाराज सुग्रीव ने कहा कि मेरा भाई बाली है, उसके पास मेरी पत्नी है, दासियों की भांति है, तो आप महाराज बाली का वध कर दीजिए, मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए और मुझे वहां का राजा बना दीजिए, राजगद्दी सौंप दीजिए। महाराज सुग्रीव की बात मानकर प्रभु श्री राम ने बाली से युद्ध किया, बाली को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन सुग्रीव और जो बाली थे, इन दोनों की शक्ल वो एक जैसी थी। इन दोनों को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था महाराज कौन सुग्रीव और कौन बाली है। जब प्रथम दिन युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम गए तो समझ ही नहीं आया कि तीर किस पर चला। अब समझ ही नहीं आया तो फिर अब कैसे तीर चलाए। उस दिन भी बाली ने सुग्रीव को इतना मारा इतना महाराज कि पूरे अंग अंग ढीले सुग्रीव के हो गए। पिटता पिटाता बेचारा कमर टेढ़ी हो गई। आया बेचारा, प्रभु श्री राम को कहा कि ये कहाँ का न्याय है? आपको जहां तीर चलाना चाहिए था, बाली को मारना चाहिए था, यहां खुद ही पिटकर आ गए। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि आप कहाँ हैं और बाली कहाँ है, हम तीर नहीं चला पाए। तब प्रभु श्री राम ने बनमाला सुग्रीव को पहनाई। कहा फिर युद्ध के लिए जाइएगा ताकि हम आपको पहचान सके। तो बनमाला सुग्रीव को पहनाई और बनमाला पहनकर सुग्रीव महाराज बाली से युद्ध करे। युद्ध किया और प्रभु श्री राम ने बाली को पहचाना और बाली को पहचान कर तीर चलाया। और जैसे ही तीर चलाया महाराज बाली के हृदय का भेदन कर दिया। बाली करुण वेदना से बोल उठा कि जो भी वृक्ष के पीछे छिपा है, जिसने छिपकर मेरा वध करने का दुस्साहस किया है, वो कृपा करके बाहर आ जाए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बाहर आए और प्रभु श्री राम ने दौड़कर सुग्रीव का जो सिर था अपने गोद में रख लिया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप तो अक्षत्रिय हैं, क्या आपका क्षत्रिय धर्म यही कहता है? क्षत्रिय धर्म तो एक ही बात कहता है कि सामने से मुकाबला करो, सामने से युद्ध करो, और पीछे से जो युद्ध करता है वो कायर कहलाता है। और आप कायर होंगे। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव बाली से कहा कि बाली मुझे इस चीज के लिए क्षमा कर दो, मैंने छिपकर तेरा वध किया, ये मेरी कायरता है, मैं कायर के समान ही हूं। परंतु अब मैं जाते जाते तुझे एक वचन दे सकता हूं और इस वचन से मैं उस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा जो आज मैंने तेरे साथ कृत्य किया है। और बाली को प्रभु श्री राम ने वचन दिया त्रेता में, और उस ऋण को पूरा किया है द्वापर में। अब क्या ऋण था? अब यहाँ बाली की मृत्यु हुई थी प्रभु श्री राम के बाण से, है ना? और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई है बाली के बाण से। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी एक शिकारी के माध्यम से, यानी शिकारी के द्वारा चलाए गए तीर से, और वो भी धोखे से चलाया गया था। वो तीर धोखे से उस शिकारी ने चलाया और वो सीधा जाकर भगवान के चरणों पर जाकर लगा, और उसी समय भगवान की मृत्यु हो गई श्री कृष्ण की। तो ये वही बाली थे। त्रेता में जो बाली थे वो द्वापर में वही शिकारी बनकर आए।
और उसी के कारण ये भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो ऋण से मुक्त किया कब? द्वापर में। लेकिन बाली ने प्रभु से कहा कि प्रभु अब मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जाते जाते आपके दास को आपको सौंप कर जा रहा हूं। अपने पुत्र को बुलाया, और बाली के पुत्र का क्या नाम है? अंगद। अंगद को बुलाया, अंगद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर प्रभु श्री राम को सौंप दिया। कहा प्रभु मैंने आज तक आपके लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हाँ जाते जाते एक काम करता हूं, मैं अंगद को आपकी सेवा में सौंपता हूं। अंगद को कहा कि पुत्र आज से जो आज्ञा श्री राम दे उसी आज्ञा का पालन करना। अगर कहे कि समुद्र में डूब जा तो डूब जाना, क्योंकि समुद्र में डूबने के बाद भी जो तर जाए तो वो राम की शरणागति है, और जिसने राम का सहारा ले लिया तो वो डूब कैसे सकता है। अगर अग्नि में जल जाने की परीक्षा भी मिले तो उसमें भी जल जाना, क्योंकि उससे भी तुम्हें राम बचा लेंगे। और मैंने तुम्हें राम को सौंप दिया है, ये पूरे जीवन का भार राम जी को सौंप दिया है। अंगद को सौंपकर आज बाली महाराज राम से कृतार्थ हो गए। कहा प्रभु अब मैं सुख से मर सकता हूं। बाली ने सुग्रीव से भी क्षमा मांगी, और क्षमा मांगकर कहा सुग्रीव मैंने तेरे जीवन में इतना दुख दिया, तेरे साथ इतना गलत किया, इसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे। सुग्रीव बाली के शरीर को, पार्थिव शरीर को देखकर रोने लगे। प्रभु श्री राम ने बाली महाराज सुग्रीव को कहा कि आप अपने भाई का अंतिम संस्कार कीजिए। महाराज सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करते हुए अपनी पत्नी के साथ वहां के किष्किंधा के राजा बन गए। और किष्किंधा के राजा किसको बनाया गया? सुग्रीव ने किष्किंधा के राजा बने। पत्नी सहित उनका राज्याभिषेक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने किया। राज्याभिषेक हुआ तो महाराज जैसे ही राजगद्दी मिली सुग्रीव महाराज को तो भूल गई। इधर प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो भैया अब तुम थोड़ा राजपाट संभालो, इतना हम चातुर्य मास प्रारंभ होने वाला है, और चातुर्य मास में हम प्रवसन पर्वत पर जाकर निवास बनाएंगे। तो एक काम करना, ये चातुर्य मास यानी जो 4 महीने हैं जो अब चल रही है, चातुर्य मास का ही महीना। अब देव उठनी जो कार्तिक मास में एकादशी आएगी, जब चातुर्य मास समाप्त होगा, तो इन 4 महीनों में अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम कर देना। मात्र 4 महीने। सुग्रीव ने वचन दिया प्रभु श्री राम। अब 4 मास बिताने के लिए प्रभु प्रवसन पर्वत पर गए, और महाराज ऐसे मद में चूर हो गया सुग्रीव, ऐसा अहंकारी हो गया पद मिलने के बाद कि भूल गया प्रभु श्री राम का वचन क्या था, भूल गया मित्रता में क्या कहा था। 4 मास पूरे होने को आए, इधर प्रभु श्री राम इंतजार करे कि सुग्रीव कब आएगा। याद करना तो छोड़ो मारो, पद मिलने के बाद तो सबसे पहले हम भगवान को विस्मृत कर देते, भूल जाते हैं, और देखने भर भी एक बार भी राम को नहीं आया कि प्रभु कैसे निवास बना रहे, कहाँ रह रहे, क्या खा रहे हैं, किस प्रकार से उनका सम्मान हो रहा है, एक बार भी देखने नहीं आया। राम इंतजार करते रहे कि सुग्रीव कब आएगा, सुग्रीव कब आएगा। आया नहीं। इंतजार करते करते थक गए महाराज। चातुर्य मास पूरा होने वाला था। अब जब पूरा होने वाला था तो लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ, अपना धनुष बाण लेकर जाओ और सुग्रीव का वध करके आओ, मार दो उसे। ऐसी मित्रता सुग्रीव ने मित्रता नहीं निभाई। जैसा सुग्रीव ने मुझे कहा था मैंने उसका पालन किया, और आज वो भूल गया। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बार आदेश दे दीजिए, मैं सुग्रीव के अंग अंग को भंगित कर दूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में जा रहे थे सुग्रीव महाराज को मारने के लिए, तो राम जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जो नियति कहती है उसको विचार करके करिएगा। बोले भैया नियति क्या कहती है?
बोले हम भले ही ये कह दे कि उसे मार दो, लेकिन एक पल ये विचार करो कि वो मेरा मित्र है, और मित्र चाहे कैसा भी हो, चाहे आपके समक्ष आपसे प्रेम करता हो, चाहे पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, लेकिन आपका कर्तव्य ये कहता है कि मित्र हतनीय नहीं है, मारने योग्य नहीं है। लेकिन हाँ, हमने कहा है वध कर दो, लेकिन वध करने की धमकी जरूर दे आना, मारने की धमकी जरूर दे आना, तो थोड़ा भयभीत कर देना, डरा धमका कर वापिस आ जाना। हमारे मित्र वो मित्रता को भूल गया है, लेकिन हम मित्रता निभाना जानते हैं। लक्ष्मण गए महाराज तमतमाते हुए क्रोध में, लक्ष्मण गए तो सुग्रीव महाराज को पूरी भरी सभा में ललकारा, वानरों की सभा थी, ललकारा महाराज तो सुग्रीव भयभीत हो गए, और सुग्रीव ने कहा चलिए प्रभु के पास। सब राजपाट सुग्रीव ने छोड़ा और सभा को बीच में ही छोड़कर आज प्रभु श्री राम के पास आए। प्रभु श्री राम के हाथों में चरणों में हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, ये मद ये अहंकार में आकर व्यक्ति सबसे पहले उस परमात्मा को ही भूल जाता है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव का आलिंगन किया और कहा कि अब आप मेरा कार्य प्रारंभ कीजिए।